अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज के हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लेक्चर में वाटरफॉल मॉडल को डिस्कस करेंगे, जो कि एक प्रोसेस मॉडल है। तो सबसे पहले इस मॉडल के हम वेंटेज पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। इस मॉडल को क्लासिक लाइफ साइकिल भी कहा जाता है, बिकॉज इसमें हम सिक्वेंशियल अप्रोच को फॉलो करते हैं। वन बाय वन तमाम फेजेस पे जो है वो काम किया जाता है। ये अर्लीस्ट SDLC अप्रोच है यूज टू डेवलप अ सॉफ्टवेयर। The waterfall approach, the whole process of software development is divided into separate phases. इस मॉडल में होता क्या है कि हम पूरे अपने जो सॉफ्टवेयर के जितना प्रोसेस होता है उसको डिफरेंट टास्क में या डिफरेंट फेजेस में डिवाइड कर लेते हैं और फिर लीनियर मैनर्स में वन बाय वन उन पे वर्क किया जाता है। और हर फेज की जो आउटपुट होती है वो नेक्स्ट फेज के लिए एज अ आउटपुट वर्क कर रही होती है। और बिकॉज हम सिक्वेंशियल वे में हर फेज पे काम कर रहे होते हैं, तो हम बैक जंप नहीं कर सकते या किसी फेज को स्किप नहीं कर सकते। तो सबसे पहले इस मॉडल के इलस्ट्रेशन देख लेते हैं कि ये मॉडल किस तरह से वर्क करता है। सबसे पहला फेज इसका कम्युनिकेशन होता है, देन प्लानिंग, फिर मॉडलिंग की जाती है एंड कंस्ट्रक्ट किया जाता है सॉफ्टवेयर को, एंड एट द एंड डिप्लॉयमेंट फेज आता है। कम्युनिकेशन में बेसिकली क्या होता है, क्योंकि हमारा प्रोजेक्ट अभी इनिशिएट होता है तो ऑब्वियसली सबसे पहले इंटरेक्शन होती है कस्टमर के साथ। कस्टमर के साथ इंटरेक्शन से हमें पता चलता है कि हमें कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है और एक्चुअली में हमने बिल्ड क्या करना है। सेकंड, इसमें इस फेज में ये किया जाता है कि रिक्वायरमेंट्स को गैदर किया जाता है। रिक्वायरमेंट्स को गैदर करने के कई मेथड है जिसको हम रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग में डिस्कस करेंगे। तो अभी तक रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग जितनी हमने जो हमारा डेवलप जो हमने करना है सॉफ्टवेयर, उसके रिगार्डिंग जो इंफॉर्मेशन जो नॉलेज गैदर किया जाता है उसको एक डॉक्यूमेंट की शेप में इस फेज में इकट्ठा कर लिया जाता है, जिसे हम SRS यानी सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन रिपोर्ट या डॉक्यूमेंट कहते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, इसमें हर फेज की जो आउटपुट होती है वो नेक्स्ट फेज के लिए एज अ इनपुट वर्क कर रही होती है। जो हमने ये जो SRS है वो हमारे नेक्स्ट जो प्लानिंग फेज है इसके लिए एज अ इनपुट वर्क कर रही होती है। प्लानिंग का जो काम है वो मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो इस रिपोर्ट को देखते हुए पूरे सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट की प्लानिंग करे और उसे स्केड्यूल करे। प्लानिंग में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है ना, वो प्रोजेक्ट का स्कोप होता है। यानी इसमें मैनेजर का काम है कि वो रिसोर्सेज एलोकेट करे, यानी बजट एलोकेट करे, फिर टाइमलाइन सेट करे एंड उसको जो है वो मिनिमम पॉसिबल टाइम में और विद इन स्कोप उसको हैंडल किया जाता है। सेकंड, उसका ट्रैकिंग होती है प्लानिंग के फेज में। ट्रैकिंग मीन ये कि जो मैनेजर ने एक टाइमलाइन सेट की है उसको मॉनिटर करना है क्या हर फेज या हर टास्क, क्योंकि हम मुख्तलिफ टास्क में डिवाइड कर लेते हैं अपने प्रोजेक्ट को, तो फिर बाद में ट्रैक किया जाता है कि क्या हर टास्क विद इन टाइम डिफाइंड टाइम जो है कंप्लीट हो रहा है या नहीं। इसी तरह इस फेज के कंप्लीट होने के एंड पे भी एक डॉक्यूमेंट या रिपोर्ट तैयार की जाती है जिसे कहते हैं SDP, विच स्टैंड्स फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपर प्लान। बेसिकली मकसद ये होता है कि एक रिपोर्ट या डॉक्यूमेंट तैयार की जाए, उसका नाम कोई भी हो सकता है, सिंपली इसको हम सॉफ्टवेयर डेवलपर प्लान कह लेते हैं। ठीक है, ये आउटपुट होती है प्लानिंग की, जो कि नेक्स्ट पास आउट की जाती है मॉडलिंग फेज में एज अ इनपुट। मॉडलिंग में क्या होते हैं, दो काम होते हैं। फर्स्ट तो है कि हमने एनालिसिस करना है। सॉफ्टवेयर डेवलपर क्योंकि डिफरेंट टीम्स जो वर्क होता है ये, तो हर एक काम जो होता है वो डिफरेंट पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो इस तरह से काम को डिवाइड करने के बाद उनकी डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि पिछली जो फेज़ का नॉलेज है उसको थॉरली दोबारा स्टडी नहीं करना पड़ता। सो एनालिसिस के में क्या करते हैं, बेसिकली एनालिसिस में फोकस होता है रिक्वायरमेंट के पे, यानी कि हमारी प्रॉब्लम क्या है। सोल्यूशन की तरफ अभी हम नहीं जाते, क्योंकि इसमें ये देखा जाता है कि जो रिक्वायरमेंट गैदर की हैं उसमें उस पर जो है दोबारा से आप कह रहे नज़रसानी की जाती है और प्रॉब्लम को समझने की कोशिश की जाती है कि जो हम सॉफ्टवेयर प्रिपेयर कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, उसका यूज़ कैसे है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सिस्टम डेवलप करना है तो एनालिसिस में हम ये देखेंगे कि उसको यूज़ कैसे करना है। एंड सेकेंड, मॉडलिंग फेज में डिज़ाइन प्रिपेयर किया जाता है पूरे प्रोजेक्ट का।
ठीक है। डिज़ाइन में हम इंफ्रास्ट्रक्चर आर्किटेक्चर को देखते हैं, इंटरफेस डिज़ाइन किया जाता है, इसके अलावा लॉजिकल एंड फिजिकल डिज़ाइन जिसको हम डिज़ाइन के चैप्टर में कवर करेंगे। इस फेज के एंड पे भी एक एनालिसिस एंड डिज़ाइन रिपोर्ट प्रिपेयर की जाती है जो कि कोडिंग में बहुत हेल्पफुल होते हैं। कंस्ट्रक्शन में एक तो हम कोडिंग करते हैं, यानी जो कि हमारा प्रोग्रामर होता है उसने डिज़ाइन को देखते हुए जो है सॉफ्टवेयर की कोडिंग कर देनी होती है, ठीक है, यानी किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। जब आपका यहाँ तक कोडिंग हो जाती है, फिर उसके बाद कोडिंग को भी टेस्ट किया जाता है। तो नेक्स्ट इसमें जो इस फेज में काम किया जाता है वो होता है टेस्टिंग। कोडिंग को डिफरेंट पार्ट्स में किया जाता है, फिर कंबाइन करके किया जाता है। टेस्टिंग के भी कई मेथड्स हैं, कई टाइप्स हैं, तो हर लेवल को टेस्ट किया जाता है। टेस्ट करने के बाद जब आपका सॉफ्टवेयर एरर फ्री होता है बिल्कुल और बिल्कुल कंप्लीट हो जाता है, तो एट द एंड यानी डिप्लॉयमेंट फेज में उसको डिलीवर कर दिया जाता है, यानी हैंड ओवर कर दिया जाता है कस्टमर में को। इस फेज में एक दो चीज़ें और भी इंक्लूड हैं कि आपने सॉफ्टवेयर की नेचर को देखते हुए अगर तो वो इंस्टॉलेशन वाला है तो फिर उसको इंस्टॉल भी किया जाता है, ठीक है। फिर यूज़र का फीडबैक वगैरह भी लिया जाता है। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो फिर उसको दोबारा से कम्युनिकेट करके प्लानिंग के जरिए, प्लानिंग मॉडलिंग कंस्ट्रक्शन, यानी दोबारा से उस एरर को या प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया जाता है। अब क्वेश्चन ये है कि हम वाटरफॉल मॉडल को कब जो है प्रेफर करते हैं, कि कब बेसिकली इसको यूज़ किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको किया जाता है स्मॉल स्केल सॉफ्टवेयर के लिए। फॉर एग्जांपल आपने बहुत छोटी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बना रहे हैं, या आप कह लें कि आप एक शॉप के लिए, छोटी सी के लिए आप उसका काउंटिंग सॉफ्टवेयर बना रहे हैं या सेल परचेज के लिए बना रहे हैं, तो वाटरफॉल मॉडल इज़ द बेस्ट, बिकॉज आपको क्लियर होता है, ज़्यादा चेंजिंग नहीं होती, ऑलरेडी क्लियर रिक्वायरमेंट्स होती हैं कस्टमर की। सेकंड, इसको हम तब प्रेफर करते हैं जब एग्जिस्टिंग सिस्टम में कुछ एडेप्टेशन यानी चेंजिंग करनी होती है, इन्हांसमेंट टू एन एग्जिस्टिंग सिस्टम। फॉर एग्जांपल आपने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में कुछ चेंजिंग करनी है बिकॉज ऑफ द चेंज इन गवर्नमेंट रेगुलेशन, यानी फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट के रेगुलेशन की वजह से कंपनी के अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में कुछ चेंजिंग की ज़रूरत है, तो आप इस मॉडल को प्रेफर कर सकते हैं। तो वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं, और आपने मुझे कमेंट्स में ये बताना है कि ओरिजिनली वाटरफॉल मॉडल किसने प्रपोज किया था। अल्लाह हाफिज़।